हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो आपने अभी अभी सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन किया था या वीडियो देखा होगा, तो उसी का हम ये सेक्शन बी और सी लेके आए हैं इस वीडियो में। एक ही वीडियो में दोनों सेक्शन कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितने होंगे। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, जो कि हर एक दो मार्क्स के हैं, और सेक्शन सी में जो है वो 6 क्वेश्चन है और हर एक कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 11। तो आई होप इस वीडियो में कवर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ही होगा बट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि यहाँ पे आपको क्या होता है कि सेक्शन बी में जो है ना, 2 क्वेश्चन के पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सेक्शन बी में 21 है, 22 है, 23, 24 है, और इसी तरीके से आगे 25, 26 है। तो जैसे आप देख रहे हो 24 में एक और है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है। उसी तरीके से 25 में भी क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि हमें सेक्शन बी में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनमें से कोई एक आप कर सकते हो। या तो आप ये करो या फिर ये करो, आपके ऊपर है, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। जैसे इसमें है ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है, 21 नंबर। हमेशा कोशिश करना है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है, अच्छे से क्या कह रहा है, क्या गिवन है, पहले उसे अच्छे से समझना है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन इनकम्प्लीट समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम आंसर जो होना चाहिए उसके बजाय कुछ और ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको इक्वेशन देख के पता चल रहा होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। हमें 2 इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इक्वेशन देख के जो है आपको लग रहा होगा कि वाह बहुत बड़ा इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो भी बड़ा होगा, एलिमिनेशन से करेंगे तो भी बड़ा लग रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा ट्रिक होगा। फर्स्ट है इक्वेशन 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये भी हो गया हमारा कितना, 100x, और ये भी कितना हो गया, 100y, और फाइनली ये कितना हो गया, तो 1000। अब यहाँ से 100 कॉमन ले सकते हैं आप, ये हो जाएगा x प्लस वाई और इधर 1000। फाइनली x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइड बाई 100 मीन्स 10, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर दीजिए, तो 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, और यहाँ पे है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। चेंज होने के बाद ये क्या आ जाएगा कि 51 माइनस 49 तो 2x, और 49 माइनस 51 तो माइनस 2y, और ये 501 में से 499 चला गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं कि x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई 10 है, और x माइनस वाई 1 है। इन दोनों को एलिमिनेशन से करेंगे तो एडिशन करने पे y से y क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बच जाएगा 2x, और ये आ गया 11। 2x ये हो गया 11, तो x इक्वल टू हो गया 11 डिवाइड बाई 2। अब हम इस x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू है 11 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 10,
ये इस साइड आ जाएगा तो y इक्वल टू 10 माइनस 11/2, तो 20 माइनस 11 यानी 9/2। तो x की वैल्यू हो गई 11/2, y की वैल्यू हो गई 9/2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करा, सिर्फ इनको ऐड करा, सब्सट्रैक्ट करा, इजी इक्वेशन मिल गए। उन दोनों इजी इक्वेशन को सॉल्व करा, हमें x और y की वैल्यू मिल गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर बिलो, जो भी हमें गिवन फिगर है उसमें कह रहा है AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD, ये हमें गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल जो है हमारा, सबसे पहले एक ABC ट्रायंगल है, ऐसे ठीक है। इस तरीके से हमें नेमिंग है ABCDE। हमें कह रहा है कि ये जो एंगल है ये है 2 और ये जो एंगल है ये है 1, ठीक है। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है AD डिवाइड बाई AE, दैट मीन्स AD डिवाइड बाई AE इक्वल टू AC डिवाइड बाई BD। अब एक्चुअली क्या है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है। आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है आपका जिसको सिमिलर करना है, टू बी प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। AD अपॉन AE, AC अपॉन BD गिवन है, साथ में 1 इक्वल टू 2 गिवन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि जो दो ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल पे आपका फोकस होना चाहिए कि कौन से दो ट्रायंगल है। तो एक तो है BAE, ये छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, और एक है CAD, बड़ा सा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि साइड का रेशियो तो हमें इक्वल होना चाहिए और एक बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो दैट मीन्स BA जो होगा वो इक्वल होगा BD के। देयरफॉर BA विल बी इक्वल टू BD। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए BE को भूल जाइए, तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा BAD ट्रायंगल में दिए दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये साइड इसके इक्वल हो गया। अब आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने कि क्यों हमने इक्वल किया।
अब इस चीज़ को आप यहाँ पे पुट करके देखिए, जैसे AD अपॉन AE, AD अपॉन AE तो है ही, लेकिन AC डिवाइड बाय BD के बजाय आपको क्या चाहिए था, BA चाहिए। तो AC डिवाइड बाय BD के जगह आप क्या लिख सकते हो, BA। अब अगर हम देखें कि ये जो ट्रायंगल का साइड है, ये साइड का रेशियो तो आपको दिख रहा है कि बड़ा साइड डिवाइड बाय छोटा साइड, इसका भी बड़ा साइड डिवाइड बाय छोटा साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो साइड का रेशियो हमें गिवन है और ये जो एंगल है ये छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो पहले हम क्या करेंगे, दो कंपेयर करेंगे दोनों ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लिए। कंपेयर करने के बाद जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये AD डिवाइड बाई AE इक्वल AC डिवाइड बाई BA, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ही। साथ में हमें क्या है कि एंगल A कॉमन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है बड़े में भी है, तो एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, और इसके पीछे लिख सकते हो गिवन। तो दो साइड और बीच के एंगल जो है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बाय SAS सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। यही हमें सिमिलर करना था, हो गया सिमिलर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछेगा तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत ही इजी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिगर आपको ड्रॉ करनी है, आप ड्रॉ कर लेना, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, लेकिन मैं लिखूँगा सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर, यानी O क्या है आपका, इस सर्कल का सेंटर है। फाइंड AQB, आपको ये एंगल जो है फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। और गिवन दैट PA और PB जो है वो टेंजेंट है, PA और PB क्या है, टेंजेंट है। एंड एंगल APB, यानी ये एंगल जो है आपको कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री, ठीक है। तो जो फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चे वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और मैं सिर्फ समझाता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये आपको पता होगा कि थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहता है। 10.1 कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी ये हमारा 90 डिग्री होगा और साथ में ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल OBP इक्वल टू 90, साथ में एंगल OAP इक्वल टू 90। इंफॉर्मेशन दे देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो APBO है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APBO। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप देखें तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल AOB, ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमें क्या है कि 75 हो गया, ए पी बी हमारा कितने हो गए 75 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कितना है फाइंड करना है। तो ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब का सम कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। तो ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 360। अब जैसे देखो ये हो गया हमारा 5, 18 + 7 25, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 255। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 - 5 दैट इज़ 5, ये 0 और ये 1, तो 105 डिग्री हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आप जानते होंगे 9th क्लास में एक हमारा सर्कल चैप्टर में थ्योरम है कि अगर बाय द सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल बनते हैं उसका हाफ कहाँ पे बनता है सर्कल पे। तो अगर ये आपका 105 है तो इसका हाफ बनेगा कहाँ पे क्यू पे। तो एंगल ए क्यू बी कितना होगा, तो हम लिख देंगे एंगल ए क्यू बी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज़ 1/2 × 105, मतलब ये आ गया कितना 52.5 डिग्री। ओके, अब ये हमारा आ गया ए क्यू बी की वैल्यू। क्लियर। चलिए इस तरीके से 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर में हमें 2 ऑप्शनल दिए हैं, या तो आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। जनरली ये ज़्यादा इजी होता है क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 मतलब 7:05 o'clock टू 7:40 o'clock। ओके, तो यहाँ 7 है, यानी कि आपको मिनट हैंड कहाँ से कहाँ तक गया 5 मिनट से 40 मिनट तक गया। तो 5 से 40 जाने में कितना मिनट का गया 35 मिनट्स, ठीक है। तो 35 मिनट्स में एरिया मतलब एंगल कितना बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करूँ तो देखो मान लो ये आपका क्लॉक है, और क्लॉक है तो ये 5, ये एक 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 12 है और ये 6, तो ये 9 है, सॉरी 3 है और ये 9 है। तो 5 का मतलब हो गया यहाँ पे है, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है 40 पे, मीन्स यहाँ पे आ रहा है। तो ये आ गया दूसरा। इनके बीच में कितना डिग्री आया, तो 35 डिग्री, ठीक है। 5 5 5 5 5 5 5 सबको ऐड करेंगे तो टोटल मिनट कितना हो गया 35 डिग्री, सॉरी 35 मिनट्स हो गए। अब 5 मिनट्स में कितने एंगल बनते हैं, तो अगर हम बात करें कि 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, टोटल 12 पार्ट्स में। तो अगर 360 को आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 30 डिग्री। दैट इज़ 5 मिनट्स की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो 35 मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो गया, तो 35 को हम 35 मिनट है, दैट इज़ 5 मिनट के कितने हो गए 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये 210 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 60 मिनट में कितना डिग्री का बनता है, तो 60 मिनट में 6 डिग्री बनते हैं, और सॉरी 360 / 60। तो
1 मिनट में कितना डिग्री बना, 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितने बनेंगे, तो 35 × 6 यानी 210 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो टोटल एंगल जो बना सेक्टर का वो हो गया 210 डिग्री। ठीक है, रेडियस हमें है गिवन, जो हमारा लेंथ ऑफ हैंड था, मिनट हैंड, वही हमारा रेडियस है। तो रेडियस हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना एरिया स्वेप्ट बाय इट। तो हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है 210 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22/7, आर जो है हमें गिवन है 6 × 6। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 36 है और यहाँ 6 × 6 कितना होता है 36। तो एक 6 से दूसरा 6 कट गया, तो सिंपली क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 22, दैट इज़ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू दिस, देन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि a प्लस बी का जो है ना कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के इक्वल भी हो सकता है, बट उसमें a जो है वो b से बड़ा है। तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको साइन a प्लस बी की वैल्यू लिखनी है, तो चलिए लिख लेते हैं साइन a प्लस बी कितना है 1। अब आपको पता करना है कि साइन कितने डिग्री पे 1 देता है, साइन कितने एंगल पे 1 वैल्यू होती है, तो 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप a प्लस बी 90 के इक्वल ले सकते हो, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल ले सकते हो। तो आप a प्लस बी 90 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस a माइनस बी कितना है √3/2। अब आपको पता करना है कि कॉस कितने डिग्री पे जो है √3/2 देता है, तो सिंपल सी बात है कहाँ पे देता है 30 डिग्री पे। तो इट मीन्स a माइनस बी जो है वो आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह है कि a प्लस बी 90 और a माइनस बी 30। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए ऑलरेडी ये अपोजिट साइन है, तो हम इसे एलिमिनेशन से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2a और ये आ गया 120। तो a की वैल्यू हो गई 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब a की वैल्यू हमें मिल गई 60, इसको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करना तो 1 ले लो। तो देखो a हमारा 1 इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 90
ए हमें गिवन है 60 जो कि हमने अभी फाइंड किया, और बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 दैट इज़ 30 डिग्री। तो आपका ए निकल गया 60, बी आ गया 30। चलिए, तो सेक्शन बी तो ख़त्म हो गया। ओके, देखते हैं सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगा तो दूसरा वीडियो ले आएंगे, ठीक है। चलिए, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करना है कि जिसे आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसे आप क्या कर लीजिए कि रैशनल लेट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 26 में सेक्शन सी है ये, तो 26 में जैसा कि कह रहा है कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल, हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। हमें प्रूफ करना है इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट 5 + 2 √3 इज रैशनल। आप रैशनल लेट कर लीजिए। आप जब रैशनल लेट करेंगे तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में, दैट इज़ 5 + 2 √3 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, p/q। वेयर या a/b भी लिख सकते हो आप लेटर पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप p/q क्यों लिए, कोई a/b लेता है, कोई r/s ले सकता है, कुछ भी ले सकते हो। p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें क्या करना है, सिंपली एक साइड इक्वल टू के एक साइड सिर्फ रूट को छोड़ना है, बाकी को सबको दूसरे साइड ले जाना है। तो सबसे पहले हम 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर बच जाएगा 2 √3 इक्वल टू p/q -5। ये 5 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 √3 इक्वल टू p माइनस LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5q डिवाइड बाय q। अब अगर हम मान लो कि हम 2 को भी डिवाइड कर दें तो सिर्फ बचेगा क्या, √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 5q डिवाइड बाय 2, यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2q। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे जो हैं वो p/q के फॉर्म में हैं। दैट इज़ ये क्या है, ये रैशनल है। ये क्या है, रैशनल। बट इस साइड कौन है, इरेशनल। क्यों है इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि √3 इज इरेशनल। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये रैशनल है, तो ये रैशनल होने के बाद ये रैशनल होना चाहिए ना, तभी तो इक्वल टू का साइन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस p - 5q अपॉन 2q इज रैशनल, therefore √3 इज रैशनल। बट जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है √3 इरेशनल है, तो वही लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that √3 is irrational। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ। तो आप जानते हो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसे रैशनल लेट कर लिया था, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption। that
5+2√3 इज रैशनल। मतलब हमने ये गलत एज्यूम्पशन कर लिया था कि 5+2√3 जो है वो रैशनल है, देयरफॉर ये क्या है, इरेशनल। 5+2√3 इज इरेशनल। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस इसमें स्टेटमेंट की मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो उसको आपको रैशनल लेट करना है। रैशनल को जो है सो p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ये आप जानते हो। फिर क्या करना है कि रूट वाले पार्ट को एक साइड छोड़ना है, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो √3, तो √3 जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इरेशनल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 जो है वो इरेशनल है, बट आपको दूसरे साइड क्या आ रहा है, रैशनल। तो एक साइड रैशनल और दूसरे साइड इरेशनल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रैशनल लेट कर लिया था इसे, ठीक है। ये रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो ये एक स्टेटमेंट होता है, ये आप नोटेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमें 27 पे। 27 में कह रहा है कि इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका जो जीरो है वो इसके पॉलिनोमियल से इसके जीरो के डबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरो निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो हमारा दूसरा जो पॉलिनोमियल है 2x² - 5x - 3, तो इसका जो जीरो है वो क्या होगा। तो इतना मेहनत करने के बजाय क्या करें, छोटा सा काम करते हैं कि हमें पता है कि इसका जीरो लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज बी अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अगर इसका जीरोज अल्फ़ा बीटा है तो दूसरे वाले का जीरोज क्या होगा, इसका डबल, यानी 2α 2 बीटा। तो इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है -b/a। तो -b/a, तो माइनस तो रहेगा ही, b हमारा है -5 और a है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा c/a। तो c हमारा कितना है -3 और a कितना है 2, तो ये फाइनली -3/2 हो गया। अब जो नया पॉलिनोमियल है, नया पॉलिनोमियल यानी कि नया पॉलिनोमियल हमारा x² + px + q, ये हमारा नया पॉलिनोमियल है। इसका रूट्स क्या है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे द रूट्स, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो अल्फ़ा बीटा है उसका ये डबल है, ठीक है, दुगुना है। तो हम लिख लेंगे 2α एंड 2 बीटा, ठीक है। जैसा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार फिर से। कह रहा है इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है आर डबल है किससे, द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका जो पॉलिनोमियल, इसका जो जीरो होगा उससे डबल है कौन, इसका जीरोस। तो इसका जीरोस अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसका जीरोस क्या होगा, 2α 2 बीटा, ठीक है। तो चलिए 2α 2 बीटा हमने लेट कर लिया। अब इसमें हमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, कि हमें मिलता है कि सम क्या होगा, तो 2α + 2 बीटा, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, p/1, क्योंकि -b/a होता है तो -p/1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि -p हो गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे में। तो 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी आई थी, 5/2, तो आप पुट कर दीजिए 2 × 5/2 = -p, 2 से 2 कैंसल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -5। सेम प्रोसेस से
आप 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखोगे, C/A यानी कि Q/1। तो फिर यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4 और अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है -3/2। तो चलिए 4 इंटू में -3/2 ये हो गया Q। 2 से ये कैंसल कितना हो गया 2 जा, तो ये Q इक्वल टू हो गए -6। तो P की वैल्यू हो गई -5, Q की वैल्यू हो गई -6। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर। यहाँ पे दोनों के दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, अननोन, सर्टेन डिस्टेंस और यूनिफॉर्म स्पीड, ये दोनों ही हमें नहीं मालूम है। हम दोनों को लेट कर लेते हैं, एक को x दूसरे को y, ठीक है। तो लेट कीजिए, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी y किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन यानी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम कितना लगेगा, जो नॉर्मल एक टाइम है, जैसे कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि अगर 6 किलोमीटर फास्टर होगा तो इट वुड हैव 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम कितना हो जाएगा, शेड्यूल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी y/x। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर हमारा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा, कितना y, बट हमारा स्पीड क्या हो रहा है 6 किलोमीटर फास्टर हो रहा है, तो x क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाएगा। तो ये जो है इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब जो हमारा टाइम लग रहा है वो पहले से 6 आवर कम लग रहा है। तो पहले कितना लगता था y/x, इससे 6 आवर कम लग रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, इसको इस साइड ले आएंगे तो y/4 आवर लेस है, 4 आवर लेस है, तो ये हो जाएगा y/x + 6 माइनस y/x इक्वल टू -4। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 6, ठीक है। तो ये xy, ये हो गया yxy - 6y इक्वल टू -4। ये xy कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम देखें तो हमें आ रहा है कितना -6y डिवाइड बाई x² अपॉन x² + 6x इक्वल टू -4। माइनस कट गया, ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4x² + 24x इक्वल टू 6y। ये पहला इक्वेशन नोट कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन के लिए हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर हमारा स्पीड, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए तो टाइम जो है 6 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो सेम चीज़, अगर डिस्टेंस तो y ही रहेगा। अब हमारा स्पीड कम हो रहा है, कितना से 6 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले जो टाइम लगता था उसमें से ज़्यादा कितना लगेगा 6 आवर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x - 6 और ये माइनस में y/x इक्वल टू 6। अब इसे एलसीएम लेंगे तो फिर से x - 6 हो जाएगा xy - xy + 6y। ओके, ये आ गया 6। xy कैंसल, ये दोनों को हम अलग से लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारा 6y डिवाइड बाई x² - 6x इक्वल टू 6।
चाहे तो आप यहाँ पे इसे काट सकते हो, ये हो जाएगा 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू वाई हो गया। ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे 6y और यहाँ पे y, ये जो y की वैल्यू है इसके आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, ये है, इसे आप क्या करो इसमें पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 6 तो इंटू में रहेगा, और y के बदले क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ये जो है ये ईजिली क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 36x। x वाले को एक साथ यूज कर लेंगे और इसे एक साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर को अगर हम इधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर, और 24 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। इनमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, 2x को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, दोनों फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करिएगा। 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, और एक x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो हमें तो डिस्टेंस निकालना था, हमने तो अभी स्पीड निकाला है। तो चलिए इस x की वैल्यू को आप क्या करिए इसमें पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए, तो y इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी कि क्या होगा x के बदले 30 पुट कर देंगे, 30 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 30 दैट इज़ 900 माइनस 180। ठीक है, तो ये हो गया कितना 027, यानी कि 720 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो कि आपको पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो लेंथ ऑफ जर्नी आपको कितना आ गया 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए बाकी जो है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया। ठीक है, तो इसके जो 3 क्वेश्चन बच जाते हैं हम नेक्स्ट आपको करके देंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके 3 क्वेश्चन यूज कर लेंगे और बाकी डी सेक्शन यूज कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इतना क्वेश्चन बनाइए और इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ओके, बाय बाय, थैंक यू गाइज़।